स्थाप्यामभिषेकाय भक्त्यापीठे महोत्सवम्। हाँ भैया। हो मस्तक पे होके सवार चले रे, देखो जिनवर भक्तों के द्वार चले रे। मस्तक पे होके सवार चले रे, देखो जिनवर भक्तों के द्वार चले रे। तुम झूम लो, तुम नाच लो, संग में प्रभु के चम 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 चम। वो मस्तक पे होके सवार चले रे, देखो जिनवर भक्तों के द्वार चले रे। कल्मषगणोन्मतनाय देव सुदोदुभैरविनयामि महाभिषेकम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम तम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं। तीर्थोत्तम भवैनीरयि क्षीरवाद रूप गई स्नाप्यम सुजन्माप्तंजना। केवल मंगल गान रबा गुनि जिनके जिन नाथ महमिया जी। बिंदुरी को पिंडम प्रवति विदातुम भुक्ति। मस्तकाभिषेक आदिनाथ भगवान का, मस्तकाभिषेक ओ शांतिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। बर नर नार चढ़े कल सोनी भरे, लाओ जी शिव सागर से चले घर, लाओ जी शिव जी का। नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हृदय भगवते श्रीमते श्री वाष्पुज तीर्थंकराय, श्री शांतनाथ तीर्थंकराय, श्री मुनिशवरनाथ तीर्थंकराय, श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय, द्वादगर प्रवेशताय शुक्ल ध्यानाय पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे, सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तेलोक मही व्याप्ताय, अनंत संसार चक परमर्दनाय, अनंत दर्शनाय, अनंत ज्ञानाय, अनंत वीर्याय, अनंत सुखाय, सिद्धाय बुद्धाय तेलोक वसंकराय, सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मेण, ऋषि आय का शावक साव का प्रमुख चतुर्सग गोसक विनाशनाय, घातिकम विनाशनाय, अघातिकम विनाशनाय, मम गुरुदेव शास्त्री आचार्य विमर्श सागर जी महामंडराज एवं परम पूज्य मुनि श्री विव्रत सागर जी मुनिराज स्वास्थ्यवर्तम। परम पूज्य मुनि श्री विश्वास सागर जी मुनिराज स्वास्थ्यवर्तम। परम पूज्य मुनि श्री कुंतु सागर जी, सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी, संस्कार सागर जी मुनिराज स्वास्थ्यवर्तम। पूज्य गढ़नी आरिका ज्ञानमती माता जी के स्वास्थ्यवर्तम एवं शांति धारकर्ता परिवार श्रावक श्रेष्ठ श्री रमेश चंद जी, अरुण कुमार जी, श्रीमती राजकुमारी जी, अरुण जैन, गीता जी, सुमित जी, वैभव जी, कनाडा, निशी जैन, अनुबा अमाया सपरिवार से श्री महेश चंद जी, अलका जी, प्रणव जी, देवेश जी, शशांक जी जैन सपरिवार से श्री मोहित जी, श्रीमती सुनीता जी, श्री राहुल जी जैन, आर्य जैन, डॉक्टर रमेश जी जैन सपरिवार से एवं राकेश जी जैन सपरिवार से एवं मम एवं शांति धारकर्ता परिवार स्वधर्म इंद्र परिवार से श्री राकेश जी जैन, संगीता जी जैन, राहुल जी, अंकित जी, अर्पित, शिवानी, निधि, सिद्धि, विवान, चिया, नेहा, हेमंत, अरिहंत सा परिवार से कुबेर इंद्र परिवार, श्री प्रेमचंद जी, कुसुमलता जी, संजय जी, प्रीति जी, शुभम जी, शिल्पी जी, भव्या जी, अनाया जी जैन सा परिवार से एवं महायक नायक परिवार श्री भूषण लाल जी, अनीता जी, शशांक जी, पल्लवी जी, शालिनी जैन, सुनीता जी जैन, सुनीत जी जैन, अरुणा, आयांश, अनाया जैन सा परिवार से एवं शानत कुमारेंद्र परिवार श्रीपाल जी, ममलेश जी, शशांक जी, श्रेया जी जैन, श्री जी जैन सा परिवार से शानेन्द्र परिवार से श्री विनोद जी, मुन्नी जी, अतुल जी, सीमा जी, अमित जी, विंदिया जी, अभिषेक जी, अरिहंत ठीक है लिखा, तरंग, सृष्टि, राघव, तरुषि सब परिवार से
एवं महेंद्र परिवार श्री महेश जी श्रीमती सुनीता जी अर्पित जी रिम्पी जी जैन सा परिवार से एवं मम पुजारीगण श्री नितिन जी जैन विनोद जी जैन सा परिवार से श्रीमती क्रांति भाई जैन संतोष कुमार जी जयंती जी सुप्रिया जी अंकित जी जैन शुभम जी जैन राशि जैन वैभव जैन मनीषा जैन सा परिवार से एवं समस्त उपस्थित भव्य जनों समस्त अनुष्ठान करता परिवार से समस्त सकल दिगंबर जैन समाज शामली समस्त सकल दिगंबर जैन समाज से सर्व जीव से अपवादम छिंछिंदे बिनबिंदे मृत्यु छिंछिंदे बिनबिंदे अतिकामम छिंछिंदे बिनबिंदे रतिकामम छिंछिंदे बिनबिंदे क्रोधम छिंछिंदे बिनबिंदे सब अग्नि भयम छिंछिंदे बिनबिंदे सब शत्रु भयम छिंछिंदे बिनबिंदे सब उपशगम छिंछिंदे बिनबिंदे सब विघ्नम छिंछिंदे बिनबिंदे सब भयम छिंछिंदे बिनबिंदे सब राज भयम छिंछिंदे बिनबिंदे सब चोर भयम छिंछिंदे बिनबिंदे सब दुष्ट भयम छिंछिंदे बिनबिंदे सब मृग भयम छिंछिंदे बिनबिंदे सब पय मंत्रम छिंछिंदे बिनबिंदे सब शूर रोगम छिंछिंदे बिनबिंदे सब क्षय रोगम छिंछिंदे बिनबिंदे सब कुष्ठ रोगम छिंछिंदे बिनबिंदे सब क्रूर रोगम छिंछिंदे बिनबिंदे सब नय मारे छिंछिंदे बिनबिंदे सब गज मारे छिंछिंदे बिनबिंदे सब वाश मारे छिंछिंदे बिनबिंदे सब गो मारे छिंछिंदे बिनबिंदे सब महिष मारे छिंछिंदे बिनबिंदे सब धान्य मारे छिंछिंदे बिनबिंदे सब वृक्ष मारे छिंछिंदे बिनबिंदे सब गुल मारे छिंछिंदे बिनबिंदे सब पुष्प मारे छिंछिंदे बिनबिंदे सब फल मारे छिंछिंदे बिनबिंदे सब राष्ट्र मारे छिंछिंदे बिनबिंदे सब देश मारे छिंछिंदे बिनबिंदे सब विश्व मारे छिंछिंदे बिनबिंदे सब वेताल शाकनी भयम छिंछिंदे बिनबिंदे सब वेदनियम छिंछिंदे बिनबिंदे सब मोहिनियम छिंछिंदे बिनबिंदे सब कर्माष्टकम छिंछिंदे बिनबिंदे सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य शांति गुरु गुरु सर्व जनानंदनम गुरु गुरु सभव्य नंदनम गुरु गुरु स गोकुलानंदनम गुरु गुरु स ग्रामानंदनम गुरु गुरु स नगरानंदनम गुरु गुरु स खेटानंदनम गुरु गुरु स कैविटानंदनम गुरु गुरु स मटवानंदनम गुरु गुरु स पतणानंदनम गुरु गुरु गौणमुखानंदनम गुरु गुरु संवाहनानंदनम गुरु गुरु सर्वलोकानंदनम गुरु गुरु सर्वदेशानंदनम गुरु गुरु सर्वयजमानानंदनम गुरु गुरु सर्वदुःखम हन हन दह दह पचे मोक्ष पुरुषातश भवतु। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पक्षिणा शेष दोष कलमशा दिव्य तेजो मूर्ति श्री वाष्पुज तीर्थंकराय श्री शांतिनाथ तीर्थंकराय श्री मुनीश्वरनाथ तीर्थंकराय श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय शांति कराय सब विपणाशनाय सब रोगा प्रति विनाशनाय सब प्रकृत शुद्धोपद विनाशनाय सब शाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम रा अस्य अवशानमा सब देशस्य चतुर्विश संघस्य तथैष विश्वस्य तथैमम। सभी लोग अपने अपने नाम का स्मरण कर लेंगे। शैव शांति कुरु कुरु तुष्टे गुरु गुरु पुष्टे गुरु गुरु वशस्वाहा शांति शिरोदत जिनेश्वर शासनानां शांति निरंतर तपो भविभावितानां शांति कसाय जय जम्बित वैभवानां शांति स्वभाव महिमानिमुपागतानाम्। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जगत सवारी सवारी देखो चली रे चली चली रे सवारी देखो चली रे चली चली रे सवारी देखो चली रे आई भक्त सवार मेरे के बाद भक्त सवार देखो चली रे चली चली सवारी देखो चली रे बाबा की सवारी देखो चली रे। डगमग
जय जयकार में, ये कैसी जय जयकार में, देखो आज मंडप में कैसी जय जयकार में, आनंद अपार में भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंडप में कैसी जय जयकार में। मंगलयानी सुनी कर जंगल आए तुम्हारे द्वारे, कर बलमन आए तुम्हारे द्वारे जी, आए तुम्हारे द्वारे। गुणगाता हूँ आज प्रभु का होगा बेड़ा पार जी, होगा बेड़ा पार जी, आनंद अपार में भक्ति सी जय जयकार में, कैसी जय जयकार में, ये कैसी जय जयकार में, कैसी जय जयकार में, ये कैसी जय जय, आनंद अपार में भक्ति का प्रसार में, देखो आज मंडप में कैसी जय जयकार में। आज आपके द्वारे जी, आज आपके द्वारे। गुणगाता हूँ आज प्रभु का होगा बेड़ा पार जी, होगा बेड़ा पार जी, आनंद अपार में भक्ति का प्रसार में, देखो आज मंडप में कैसी जय जयकार, कैसी जय जयकार में, ये कैसी जय जयकार में, कैसी जय जयकार में, ये कैसी जय जयकार में, देखो आज मंडप में कैसी जय जयकार में, आनंद अपार भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंडप में कैसी जय जयकार है। हाँ भैया। हो मेरे को मेरे को मेरे को मेरे को बस तेरा दर्श चाहिए। चलिए पहुंच जाइए अपने स्थान पर। स्वागतम स्वागतम आपका, स्वागतम स्वागतम। सुमित जो ऊपर है, मैं द्वितीय नाम बुला रहा हूं। श्री जो द्वितीय शांति धारा का सौभाग्य जिस परिवार ने प्राप्त किया है, श्री महेश चंद जी जैन रेडीमेड वाले से परिवार आ जाएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में इनके भी पुण्य की अनुमोदना कीजिए। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम। अब मैं बुला रहा हूं इसी श्रृंखला में जिस परिवार ने आज यहाँ पर द्रव्य सामग्री प्रदान की है, पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं। डॉक्टर राकेश जैन, कमला कॉलोनी। और अब आज के जिनेंद्र भैया स्वागत गीत। सुस्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। स्थिताय
स्वस्ति प्रकाश चित्रमयाये स्वस्ति प्रसन्न ललितान्बुधो वैभासिकाय स्वस्ति त्रिलोक विदितैर्जिदोद्गमाय स्वस्ति त्रिकाले सकिलाय त्रिमधिगम्यतानुरूपं भवस्य सुतिमधिकामधिगयन्तु कामा अलं विनानि विविधान्यलं विवल्गन् भूतकं पाविनानि वस्तून्युनमखिलान्ययमेकेव अस्मिन् ज्वलति मनाजोमि ओम ह्रीं विद्येक प्रतिज्ञानाय जनप्रथमाग्रे पुष्पांजलिं क्षिपामि स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभ श्री सुपाश स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभ श्री पुष्पदत्त स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल शिष्यान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुभुज श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति श्री मुनि सुमिता श्री नमि स्वस्ति स्वस्ति श्री मीनाथ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान इति चतुर्विंशति जनेन स्वस्ति मंगल विधानम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि सहस्रोते पदानुसारे चतुर्वेदम बुद्धि बलम दधान स्वस्ति कियाशु परमर्षयो नः संस्पर्शति कियाशु परमर्षयो नः प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रतीकि बोधा सर्वे पूर्वै प्रभादिनोष्टांग निमित्त विज्ञान बीजाय गुरुचारिणावा नभो गण सेरि विहारिण स्वस्ति कियाशु परमर्षयो नः अणिं निदक्ष बलिनिश नित्यं स्वस्ति कियाशु परमर्षयो नः सकामे रूपित वशितुमैस्यं प्राकाम्य मन्दर्दिमताप्तिमाप्ता तथा प्रतिघात गुण प्रधान स्वस्ति कियाशु परमर्षयो नः दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रे विसा विसा दृष्टि विसा विसाश्य सखिल विड्जल मलोषधीशा सोपमृतं त्रिवन्तः अक्षीण संवास महान सास स्वस्ति कियाशु परमर्षयो नः इति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि निकालेंगे पंच परमेष्टि की पूजन और मेरे भगवान निज आत्म तत्व की प्राप्ति हेतु ले अष्ट द्रव्य करता पूजन तब चरणों पद सर्व साधु पंच परमेष्टन अत्र अवतरोत्तर समोषटित्यावान नाम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाट स्थापनम अत्र मम सन्निधो भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। आएंगे जल लेंगे हाथों में चलो कल शुभ ले लो नीर रे प्रभु जी को अर्घ चढ़ाएंगे प्रभु जी को मैं तो अनादि से रोगी हूँ उपचार कराने आया हूँ तुम सम उज्ज्वलता पावे सीधो सर्गी हृदय स्वामी हे पंच परम परमेष्टि प्रभु कब दुख में तो अंतर्यामी रे प्रभु जी को अर्घ चढ़ाए प्रभु जी को अर्घ चढ़ाए विनाशनाय जलम निर्वपामिति संसार ताप में जल जल कर मेरे अगणित दुख पाएगी निज शांत सभा राजा बजाएगा बाजा राजा बजाएगा बाजा राजा बजाएगा बाजा देखो सारी नगरिया बजी है दुल्हनिया देखो शादी नगरिया बनी है दुल्हनिया अब आएगी आदि बाबा इंदु राजा बजाएगा बाजा इंदु राजा बजाएगा बाजा
शामली नगर में हम सब आए, सर्व कल्याण मनाए। और हमारे धनपति कुबेरेंद्र कह रहे हैं, देखिए जी माटी 16 सपन अजब निराली घर आई, महल में खुशियाँ छाई। आगा आगा केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। और भक्ति में हम सब केसरिया, भक्ति में हम सब केसरिया। आज हमारे भाग केसरिया, सर्व कल्याण के केसरिया 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 केसरिया। आज हमारो रंग केसरिया। आज हमारो रंग केसरिया, इनसे नारी है केसरिया, नवयुग मंडल है केसरिया, गोनारे भाव केसरिया, पूजा की थाली केसरिया केसरिया केसरिया। आज हमारो रंग केसरिया केसरिया केसरिया। आज हमारो रंग केसरिया। और एक नाम की आई शुभ घड़ी, देखो मारी आंगन राज जी, तो आई शुभ घड़ी देखो मारी आंगन राज जी। लागी लागी रे, अरे लागी लागी रे लगन, माने प्रभु नाम की, लागी लागी रे लगन, माने प्रभु नाम की। आई शुभ घड़ी देखो मारी आंगन राज जी, आई शुभ घड़ी देखो मारी आंगन राज जी। पंडित जी अब अरे शामली नगर में आके मन बाजू में गा गा के, अरे शामली नगर में आके मन बाजू में गा गा के। अरे मेरी चांदी सोना हो गई रे गुरु चरणों में आके, मेरी चांदी सोना हो गई रे गुरु चरणों में आके। अरे गुरु चरणों में आके मन बाजू में गा गा के, गुरु चरणों में आके मन बाजू में गा गा के। अरे मुझको शामली नगरिया मिल गई रे प्रभु चरणों में आके, मुझको शामली नगरिया मिल गई रे प्रभु चरणों में आके। अब गर्भ कल्याण कार
अच्छा नमो शांतकारं नमो विकारं नमो 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 पीछे वालों को आनंद नमो 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 नाम को विधान रचो है विधान रचो है नमो 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 मुनि श्री को सानिध्य मिलो है जी नमो 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 और पंडित साहब हमारी जो इंद्राणियां हैं वो कह रही हैं क्या आज नगर में बधाई के नगरी में नाथ जन्मे के नगरी में नाथ जन्मे आदिनाथ जी शीतलनाथ जी झुलावी पलना तुझे देवियां झुलावी पलना तुझे देवियां झुलावी पलना हो तुझे देवियां झुलावी पलना तुझे देवियां झुलावी पलना तुझे देवियां झुलावी पलना तुझे देवियां झुलावी पलना और हमारी जो ये संजीव भैया और हमारी जो इंद्राणी है वो देखो लल्ला को लिया है और कह रहे हैं क्या अरे माता के लल्ला हो गया क्या कहिए 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 अरे श्यामली नगर में हल्ला हो गया क्या कहिए श्यामली नगर में हल्ला हो गया क्या कहिए माता के हल्ला हो गया क्या कहिए ये बताओ भगवान के माता के लल्ला हो गया क्या कहिए माता के लल्ला हो गया सारे नगर में हल्ला हो गया क्या कहिए सारे नगर में हल्ला हो गया क्या कहिए और हमारी माँ कह रही है क्या लग जाए शीतल प्रभु जी कजरारे तेरे मोटे मोटे माता जनता लग जाए लग जाए और हमारी इंद्राणियां आप बड़ा जी कर्म रोने हो शीतल प्रभु जी कजरारे तेरे मोटे मोटे आप करना लग जाए लग जाए लग जाए
मेरा बड़ा चलो ना कोई तिरछी नजर से न दिखता जो मेरा बड़ा चलो ना चलो ना चलो ना चलो ना चलो ना कोई तिरछी हो कोई तिरछी नजर से न चलो ना कोई तिरछी नजर से न दिखता मैया दी तो बधाई सन्ना की सुनने में आई बल्ली मैया ने दो बधाई दे दो बधाई माई दे दो बधाई दे दो बधाई माँ दे दो बधाई लल्ला की सुनने में आई लल्ला की सुनने में आई बल्ली मैया दे दो बधाई ललना बड़ो नटी खटे नबीरो ललना बड़ो नटी खटे 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 लल्ला के सोने के में आई हमारी इंद्राणी दे दो बधाई लल्ला के सोने के में आई बदेवी मैया दे दो बधाई दे दो बधाई माई दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई लल्ला के सोने के में आई बदेवी मैया दे दो बधाई गुरु सामने आओ मेरे गुरुदेवा जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आओ मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे थोड़ा पीछे हो जाइए ओ जगती की पहाड़ा तेरे बनने आए अरे बोलो महाराज तेरे दीवाने रंग लो मुझे बातों को अपना बना लो अरे अमृत रस की धार गुरु बरसाने आए हैं तेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं अरे बोलो महाराज तेरे दीवाने आए हैं मेरे गुरु की वाणी जब तैयारी हो गई वो दुनिया दीवानी हो गई वो दुनिया दीवानी हो गई दीप प्रज्वलन के लिए दिगंबर महिला महासमिति की ओर से मेरे पास नाम आ गया है और इसी प्रकार अगर कोई संजीव भैया 2 मिनट शास्त्र भेंट कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में हाजिर जिन बाण मैया जन्म दुख में
जन्म दुख मिट दो मरण ये दुख शासन मिट होगा, दो बच्चे भी आ गए। जन्म दुख मिट दो मरण दुख मिट दो ओ उपकारी मैया जन्म दुख अभी आ जाए। मिट दो हे उपकारी मैया जन्म दुख मिट दो। तो वो भी आ सकता है, स्वागत है उसका भी। अगर किसी का मन बना रहा है, कोई मन है। वाणी जग कल्याणी तुम पूर्ण धरा तुम कोई नहीं मेरे मां के बराबर कोई। पधार हमारे आंगनिया मन भाव सजा करिए गुरु चरणों में आए गुरु रत्नाते धारी अब मुक्ति की राहे गुरु रत्नाते धारी हम रत्नाते चाहे गुरु रत्नाते धारी हम रत्नाते चाहे। चलिए चंदन लेकर कुबेरन जी आएंगे, अक्षत लेकर ईशानंद जी तैयार रहेंगे। गुरु रत्नाते धारी हम रत्नाते चाहे। ओम रूप परम पूज भावलिंग श्रवणाचार्य श्री अक्षर विमर्श सागर जी महामुनिंद्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। अक्षत लेकर आएंगे, ईशानंद जी तैयार रहेंगे। श्री विमर्श सागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान निर्वपामिति। चलिए पुष्प लेकर आएंगे, सानत कुमारेंद्र तैयार रहेंगे। महेंद्र दूर से चल कर आया हूँ गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए एक फूल गुलाब का लाया हूँ एक फूल गुलाब का लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक फूल गुलाब का लाया है चरणों में तेरे अर्पण के लिए निष्काम आत्मा का स्वामी हूँ है गुरुवर। श्रवणाचार्य श्री अक्षर विमर्श सागर जी महामुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। प्राप्त करो ये बढ़ती जाती है ये चिदान सारे को निवेद चरण लाए गुरु रत्नाते धारी हम रत्नाते चाहे गुरु रत्नाते धारी हम रत्नाते चाहे। ओम धूम परम पूज भावलिंग श्रवणाचार्य श्री अक्षर विमर्श सागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। चलिए यज्ञनायक जी पहुंचेंगे और उसके बाद में महामुनिंद्राय मोहनकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। चलिए धूप लेकर आएंगे, महिला मंडल की सभी महिलाएं। जले मम कर्म भी जल जाए गुरु रत्नाते धारी हम रत्नाते चाहे गुरु रत्नाते धारी हम रत्नाते चाहे। ओम धूम परम पूज भावलिंगी श्रवणाचार्य श्री अक्षर विमर्श सागर जी महामुनिंद्राय इष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। चलिए फल लेकर आएंगे, मुनि सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी। श्रवणाचार्य श्री अक्षर विमर्श सागर जी महामुनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। चलिए अर्घ्य लेकर आएंगे, जिन शासन प्रभाव ने समूह के सभी बच्चे शीघ्रता से आ जाइए। हाँ सभी लोग अपने स्थान। मेरे सिर पर विमर्श सागर की पीछे लगराती है नजदीक मेरे आने से नजदीक मेरे आने से आफत घबराती है मेरे सिर पर विमर्श सागर की पीछे लगराती है मेरे सिर पर विमर्श सागर की पीछे लगराती है।
कहता कि आप हो नूतन परिभाषा, चलिया गुरुवरी आपकी बोधि की भाषा। दर्शन ज्ञान चरित शुभ तप और वीराचार, पूरी दृढ़ता से करे पालन पंचाचार। मन वचन को गुप्त कर आत्म करे विघार, अशुभ टला शुभ चावना शुद्ध का करे विचार। क्षमा माधव आर जब सत्य सोच सत ज्ञान, आगे चल संयम धर्म ब्रह्मचर्य अनुराग। करुणा में ही लगराती है, मेरे सिर पर विपक्ष सागर की पीछे लगराती है। नजदीक मेरे आने से, नजदीक मेरे आने से आप घबराती है, मेरे सिर पर विपक्ष सागर की पीछे लगराती है, मेरे सिर पर विपक्ष। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अरहन, मंगलम विषभोजिना, मंगलम पूज्य पादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतं, जिनागम पंथ मंगलम। राणं शरणं मे दंशनं च, शरणं चर्य शरणं च, तव संयमं च शरणं भगवन् शरणो मे तुम क्लेश में तुम नहीं, पालिया आपने आप में आप धन। हे विमर्श गुरु आपको शत नमन, हे विमर्श गुरु आपको शत नमन, हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। जय दे जय श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है और संयम का पालन करके जीव कहां पर जाता है? मुख से नहीं पूछना मुझे, इशारे से पूछना। हाँ, काया से पूछना है कि संयम को धारण करने के बाद मनुष्य कहां जाता है। ठीक है ना? जय दे जय श्री वासपुज भगवान की जय हो। जय जय श्री चिंतामणि पार्षद भगवान की जय हो। बीच वाले क्या संयम को धारण करके कहीं नहीं जाएंगे? यही रुकेंगे। सबको बताना है जीव संयम को धारण करके कहां जाता है। ठीक है ना? वर्तमान शासन एकादशी महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य महावीर संत राष्ट्रों की समस्या करते श्री महेश सागर जी महाराज की जय हो। दशलक्षण महापर्व की उत्तम संयम धर्म की जय हो। जिनागम जयवंत परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री विव्रत सागर जी की, शमन मुनि श्री विश्वास सागर जी की जिनागप। एक ही नारा एक ही पद। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। देव जो इस धर्म को हर पल हर क्षण जिया करते हैं और अपने जीवन से वो अनमोल सूत्र निकाल के दिया करते हैं, जिसके द्वारा भव्य जीव उनकी वाणी सुनने मात्र से ही संयम को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव से जो संयम के अनमोल सूत्र प्राप्त हुए हैं वही आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। पूज्य गुरुदेव सहारनपुर में विराजमान हैं, मुझे वहां से वे आशीष प्रदान करेंगे। नमोस्तु भगवान।
संयम पाप मिटाता है, संयम सुख को लाता है। संयम पाप मिटाता है, संयम सुख को लाता है। संयम बिन मानव अपना जीवन व्यर्थ गवाता है। संयम बिन मानव अपना जीवन व्यर्थ गवाता है। संयम आत्म का हो, संयम आत्म का श्रृंगार कहाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। होने अनहोने हो, होने अनहोने कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जयदू जिनागम पंथ चल रहे हैं जैनों का महाकुंभ का मेला, क्योंकि जैनों में इससे बड़े कोई पर्व नहीं होते, होते तो हैं तुम मनाते नहीं हो। 16 कारण पर्व 32 दिन के होते हैं। बंधन दुख के लिए नहीं होता, ये बंधन अनंत सुख के लिए होता है। ये बंधन ठीक वैसा ही है जैसे एक विद्यार्थी के लिए विद्यालय का बंधन होता है, एक पतिव्रता स्त्री के लिए परिवार का बंधन होता है, एक धर्मात्मा जीव के लिए मंदिर का बंधन होता है। अगर एक स्त्री होती है, एक पतिव्रता स्त्री होती है, परिवार का बंधन स्त्री के ऊपर भी लागू होता है, पतिव्रता स्त्री के ऊपर भी लागू होता है, लेकिन एक को वो बंधन दुखरूप प्रतीत होता है और एक को वही बंधन सुखरूप प्रतीत होता है। ऐसी धर्मात्मा मंदिर में जाने वाले पुजारी बहुत होते हैं, पूजा करे सो पुजारी, लेकिन एक मंदिर में जाने वाले पुजारी होता है और दूसरा मंदिर में जाने वाला धर्मात्मा पुजारी होता है। जो पुजारी होता है उसको मंदिर का बंधन दुखरूप प्रतीत होता है और जो धर्मात्मा पुजारी होता है उसको मंदिर का बंधन सुखरूप प्रतीत होता है। विचार करो, पूरी की पूरी दुनिया बंधन में पड़ी हुई है, लेकिन किसी को राग का बंधन अच्छा लग रहा है, किसी को मोह का बंधन अच्छा लग रहा है, तो किसी को वीतरागी प्रभु के चरणों का बंधन अच्छा लग रहा है। बंधे हुए सब हैं और जिस बंधन में आपको आनंद आ रहा है, खुशी मिल रही है, मनोरंजन हो रहा है, वो बंधन आपको बंधन नहीं लगता। आप अपने घर परिवार में रहते हो, विचार करो, अगर आपको कोई फेवरेट सीरियल आ रहा हो, आधे घंटे उस टीवी के बंधन में तुम बंधे हुए हो, लेकिन तुम्हें वो बंधन नहीं लगता। घंटों मोबाइल पर बंधे हुए हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन वो मोबाइल का बंधन नहीं लगता। और अगर तुम वही मंदिर में आ जाओ और पूजा अभिषेक के लिए बैठना पड़ जाए, आधा घंटा अभिषेक में लगता है, तो 30 मिनट के समय में 30 बार घड़ी देख लेते हो, कितनी देर लग रही है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, अरे इतनी लंबी लाइन में मेरा नंबर कितनी देर में आएगा, अरे यार आज तो मैं फंस गया यहां पर आके। ये कौन से पुजारी है? ये केवल पूजा करने वाले पुजारी है, धर्मात्मा पुजारी नहीं है। कई लोग कि सुबह यहाँ पे 6 बजे से आना है, 11 बजे तक रुकना है, 5 घंटे लगेंगे। अरे 5 घंटे कैसे बैठेंगे? जबकि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा हो, पांच घंटे वहां पे बैठना वहां पे स्वीकार है, वो 5 घंटे तुम्हें महसूस भी नहीं होते कहां चले गए। लेकिन यहाँ के बंधन, यहाँ का बंधन देख के कि अरे 6 से 11 बजे तक बैठना पड़ेगा,
कई लोग तो इस कारण से पाठ में नहीं बैठे, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि जो लोग पाठ में नहीं बैठे वो लोग आज पछता रहे, क्योंकि जो पाठ में बैठे हैं उन्हें पता है कि यहां पे आनंद तो कुछ अलग ही बरस रहा है। यहां पे इस पाठ में के बंधन में चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे वृद्ध हो। अरे भैया तुम्हें नहीं कह रहे मोहित जी, तुम वृद्ध नहीं हो, मैं मालूम है, शामली में सबसे युवा तो तुम ही हो। महाराज ये भूतपूर्व युवा हैं। हाँ, भूतपूर्व। आज बंधन करना है, किसका बंधन करना है? ज्यादा किसी का बंधन नहीं करना, बस 5 इंद्रियां, 1 मन, इन 6 चीजों का बंधन करना है। और सच कहा जाए तो 6 का भी नहीं करना, करना तो केवल एक ही चीज का बंधन है, वो है तुम्हारा मन। अगर मन हमारे बंधन में आ जाए, मन अगर हमारे कंट्रोल में आ जाए, तो फिर शेष किसी भी इंद्रिय का बंधन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इंद्रियां तो हमारे धर्म ध्यान में सहायक है। जब हमारे मन का बंधन हो जाता है तो यही आंखें जो अभी तक जब मन स्वच्छंद था तो संसार के राग देख रही थी, लेकिन जब वही मन कंट्रोल में आ जाता है तो ये इन्हीं आंखों के द्वारा ये वीतरागी प्रभु दिखाई देते हैं। आंखें वही हैं, लेकिन बंधन किसका होता है? मन का बंधन होता है। जैसे ही मन का बंधन होता है, 5 इंद्रियां अपने आप ही अपने कंट्रोल में आ जाती हैं। और लेकिन जब तक इन 5 इंद्रियों का पहले बंधन नहीं किया जाता, तब तक मन का बंधन हो नहीं पाता। तुम लोग एक भजन बोलते हो, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाओ, मेरा मन बड़ा चंचल है, प्रभु कैसे इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ उतना ही मचलता है। जितना इस मन को समझाता हूं प्रभु, उतना ही मचलता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर मन को समझाना है तो बेटा मन को संयमित कर ले। संयम की छड़ ही ऐसी है जिसके द्वारा मन को समझाया जा सकता है। अगर तू इसको मन को विषयों की वासनाओं से समझाना चाहता हो, अगर तू इस मन को विषयों की ईंधन से समझाना चाहता हो, अगर तू इस मन को पंच इंद्रियों के विषय भोगों से समझाना चाहता हो, उससे तृप्त करना चाहता हो, तो कभी यह मन तृप्त होने वाला नहीं है। एक बार अकबर का दरबार सजा हुआ था, उसमें सभी दरबारी बैठे हुए थे। अकबर के मन में आया, क्योंकि अकबर बहुत अधिक ज्ञान का पिपासु था, अकबर अपने ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आता था जिसके समाधान कौन कर पाता था? बीरबल कर पाता था। इसलिए नवरत्नों में प्रमुख रत्न था बीरबल। एक बार ऐसी अकबर दरबार में बैठा हुआ था और उसके मन में आया और उसने दरबार में एक बकरा मंगवाया। और बकरा मंगवाने के बाद उस अकबर ने कहा कि जो दरबारी इस बकरे को संतुष्ट कर देगा उसको 1 लाख सोने की मोहरें मिलेंगी। सारे दरबारियों ने सुना, केवल बकरे को संतुष्ट करना है और 1 लाख सोने की मोहरें मिलेंगी। अरे ये तो बहुत आसान काम है। सारे दरबारी, महाराज जहापना ये वाला आपका आदेश पालन करने का मौका अवसर मुझे दिया जाए। दूसरा दरबारी कहने लगा मुझे दिया जाए, तीसरा दरबारी कहने लगा मुझे दिया जाए। पूरे दरबार में होड़ मच गई। अकबर ने कहा चिंता मत करो, सबको मौका दिया जाएगा।
पहले एक रत्न को उठाया, 9 रत्न थे उसके यहाँ। पहले एक नवरत्न में से एक रत्न को उठाया और कहा कि जाओ तुम्हें आज ये बकरा दिया जाता है, इसको संतुष्ट करके लाना तो तुम्हें 1 लाख सोने की मोहरें दी जाएंगी। वो बड़ा खुश हुआ कि आज तो वाकई में देने वाला जब भी देता छप्पर। बताओ एक बकरे को क्या खाएगा ये, और इसके लिए 1 लाख सोने की मोहरें दी जाएंगी। बड़ा खुश होता हुआ पहुंच गया उस बकरे को लेके अपने घर पर, और उसने बढ़िया हरी हरी घास खूब खिलाई, पूरे दिन खिलाई। सुबह से ही उसको फिर जल्दी उठा दिया और खूब खिला खिला के ले गया। दरबार का जैसी समय हुआ फिर उसने उस बकरे को दरबार में लेकर आया। बकरे का पेट भरा हुआ था तो बड़ा उछलता कूदता दरबार में आया। जैसी दरबार में आया तो उछल कूद रहा था, संतुष्ट था। नवरत्न ने हाथ जोड़ के कहा, जहां पना आपके आदेश का पालन हुआ है, बकरा संतुष्ट हुआ है। जो कोषाध्यक्ष बैठा था वो सोने की मोहरें लेने के लिए जाने लगा। अकबर ने कहा, रुको, ये अभी संतुष्ट दिख रहा है, पर ये संतुष्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी परीक्षा होगी। अकबर ने आदेश दिया, हरी हरी घास लाई गई और जैसी बकरे के सामने रखी गई, बकरा फिर खाने लगा। जैसे उस रत्न ने देखा, उसने कहा, बताओ इसने तो चूना लगवा दिया, 1 लाख सोने की मोहरें भी गई और इतनी घास खिलाई, सो भी गई। दूसरा नवरत्न खड़ा हुआ, उसने कहा, जहां पना मुझे अवसर दिया जाए। उसने कहा, चलो तुम्हें अवसर दिया जाता है। दूसरा नवरत्न उसको लेकर पहुंचा, उसने बढ़िया घी चुपड़ी रोटियां खिलाई, दूध पिलाया कि घास खाते खाते तो ये संतुष्ट नहीं हुआ था, चलो इसको बढ़िया घी की रोटी खिलाते हैं। घी की रोटी खिलाई, दूध पिलाया, पूरे दिन खिलाया पिलाया। सुबह भी जब दरबार का समय हुआ तब भी दूध पिला के लेके आया। अब फिर से बकरा बड़ा उछलता कूदता आया और अकबर के दरबार में आके उसने कहा कि जहां पना बकरा संतुष्ट है। अकबर ने कहा, परीक्षा होगी। पुनः उस बकरे के सामने फिर से हरी घास डाली गई, वो बकरा फिर से खाने लगा। नवरत्न का से चकरा गया कि चलो भाई, इसको पहले वाला रत्न तो घास खिला के लाया था, पर मैंने तो इसको घी चुपड़ी रोटी खिलाई थी, दूध पिलाया था, फिर भी इसने घास ही खाई। अब तीसरे का नंबर आया। तीसरा नवरत्न खड़ा हुआ और उसने कहा, भगवान जहां पर ना आप मुझे आदेश दीजिए, आपके आदेश का पालन किया जाएगा। उसको दिया गया। उसने बढ़िया ड्राई फ्रूट्स खिलाए कि चलो, घास से संतुष्ट नहीं हुआ, घी चुपड़ी रोटी से संतुष्ट नहीं हुआ, दूध से संतुष्ट नहीं हुआ, ड्राई फ्रूट से ही हो जाएगा। बढ़िया उसको ड्राई फ्रूट्स खिलाए। और हाँ, संजीव जी के से उसने कांटेक्ट कर लिया था कि अगर 1 लाख स्वर्ण मुद्रा मिली तो 50,000 तेरी, 50,000 मेरी। तो संजीव जी ने भी बहुत उत्तम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स दिए थे, एकदम कंपनी के, और खूब खिलाए गए। और फिर वो नवरत्न संजीव जी के साथ ही दरबार में पहुंच गया बकरे को लेके, और वो बकरा बड़ा उछलता कूदता पहुंचा। और अब वो नवरत्न और संजीव जी बड़े खुश थे कि अब तो 50,000 स्वर्ण मोहरें मिलेंगी, क्योंकि अब तो हमने ड्राई फ्रूट्स खिलाए हैं। भैया, घास खिलाई नहीं संतुष्ट हुआ, रोटी खिलाई नहीं संतुष्ट हुआ, दूध पिलाया नहीं संतुष्ट हुआ, पर अब तो ड्राई फ्रूट्स खिलाए हैं, अब तो संतुष्ट होगा। हाँ,
दोनों लोग बड़े खुश थे। अकवय के सामने पहुंचे कोषाध्यक्ष, तो उसने कहा आज तो संतुष्ट हो ही गया होगा, तो कोषाध्यक्ष भी जाने लगा लेने के लिए। अकबर ने कहा रुको, अभी परीक्षा होगी। पुनः उस बकरे के सामने हरीज घास डाली गई, बकरे ने फिर से खा ली। संजीव जी के ड्राई फ्रूट के चूना लग गया। क्रम से सारे के सारे नवरत्नों को वो बकरा दिया गया। जब कोई नवरत्न उसको संतुष्ट नहीं कर पाया, फिर लास्ट में बीरबल का नंबर आया। अकबर ने कहा बीरबल तुम करोगे क्या संतुष्ट? बीरबल ने कहा बिल्कुल, जहां पर ना आपका आदेश होगा तो बकरा जरूर संतुष्ट होगा। अकबर ने आदेश दे दिया, ठीक है लेके जाओ इसको। बीरबल लेके गया और ले जाकर बढ़िया घास के खेत के सामने बकरे को खड़ा कर दिया। और जैसे ही बकरा घास का खेत उसने देखा कि क्या बात है, बड़ा मेरा आजकल पुण्य का उदय चल रहा है। कोई दूध पिला रहा है, कोई घी चुपड़ी रोटी खिला रहा है, कोई ड्राई फ्रूट्स खिला रहा है। आज तो पूरा का पूरा घास का खेत दिया गया है मुझे चढ़ने के लिए। बड़ा संतुष्ट हुआ, बड़ा खुश हुआ। और जैसे ही वो खुश होता हुआ घास के खेत के पास पहुंचा और जैसे उसने घास के ऊपर मुख मार करने के लिए हुआ, बीरबल ने छड़ी निकाली और उसके मुंह पे थोड़ी सी टच कर दी। उसने मुंह फेर लिया, दूसरी तरफ की घास खाने को हुआ। बीरबल ने फिर से छड़ी उसके मुख पर थोड़ी सी और टच कर दी। उसने फिर वहां से मुख हटाया, तीसरी तरफ मुख करने को हुआ। बीरबल ने फिर से छड़ी उसके मुख पे मार दी, चौथी तरफ करने को हुआ और जैसे खाने को हुआ घास, बीरबल ने फिर से छड़ी मार दी। अब तो पूरा दिन हो गया, यही प्रक्रिया चलती रही। जैसे ही बकरा घास की तरफ मुख करता और बीरबल छड़ी मार देता। अब तो शाम तक होते होते बकरा भी इतना अभ्यस्त हो गया कि अब तो जैसी छड़ी देखता समझ जाता अभी पड़ेगी, मैं मुंह करूंगा और छड़ी पड़ेगी, तो वो मुंह फेरने लगा। बीरबल ने ये पूरे दिन किया। राज दरबार का समय हुआ, फिर बीरबल उसको हरे खेत के ऊपर लेकर गया पहले, और फिर बकरे ने देखा कि हो सकता है बहुत दिनों से पुण्य का उदय चल रहा था, कल कुछ अंतराय कर्म आ गया होगा विशेष। महाराज जी ने बताया था अंतराय कर्म आ जाता है तो आ गया होगा कल अंतराय कर्म, पर कोई बात नहीं। आज तो बीरबल फिर से हरे खेत पर लेकर आया है। तो फिर बीरबल ने उसको खेत के बीच में खड़ा कर दिया और जैसे उसने मुख घास पर डाला, बीरबल ने फिर से छड़ी दिखाई। उसने कहा अभी अंतराय कर्म नहीं टला, अभी तो मुझे औपुरुषार्थ करना पड़ेगा, अभी मेरा अंतराय कर्म अब तीव्र उदय में है। छड़ी अभी दिखाई दे रही है। उसने घास ना खाई। अब बीरबल उसको राज दरबार में लेकर पहुंचा। रोजाना जब राज दरबार में पहुंचता था तब तो बड़ा पेट भी फूला होता था, बहुत कुलाचे भरता था और दौड़ता दौड़ता राज दरबार में पहुंचता था। आज तो दो दरबारी उसको खींच के ला रहे थे, चल आगे, और वो पीछे जाए, चल आगे, फिर वो पीछे जाए, फिर उसको आगे लेके आया गया, दरबार में उपस्थित किया गया। बकरा रोजाना तो फूला होता था, आज पूरा पेट पिचका हुआ बेचारे का। सारे के सारे दरबारियों ने देखा और हंसने लगे कि आज तो बीरबल फंस गया। जब हम इसका रोजाना पेट भरा हुआ इतना होता था, फिर भी ये घास खाए बिना नहीं रहता था, और आज तो ये वैसी बेचारा दिख रहा है, इसको कल से कुछ इस बीरबल ने नहीं खिलाया। आज तो बीरबल फंस गया।
अकबर ने पूछा, भो बीरबल, बकरा संतुष्ट हुआ? बीरबल ने कहा, जहांपना परीक्षा कीजिए। उसने नहीं बोला संतुष्ट हुआ, मैं क्यों बोलूं, आप परीक्षा कीजिए। अकबर ने कहा, अच्छा, बड़ा कॉन्फिडेंस में लगता है बीरबल। घास मंगाई गई, घास की टोकरी बकरे के सामने रखी गई। बीरबल ने बस अपनी छड़ी निकाल ली और हाथ पर हाथ रख के खड़ा हो गया। छड़ी हिलाने लगा हल्की सी। बकरे ने एक निगाह घास पे डाली, दूसरी बीरबल पे डाली। उसने कहा, अभी अंतराय करम टला नहीं है। बकरे ने दूसरी तरफ मुख कर लिया। सारे के सारे दरबारी देखने लगे, अरे ये बकरा जिसका पेट बिल्कुल खाली है, हम इतना भय भय के इसको खिलाया, संजीव जी के दुकान के सारे ड्राई फ्रूट्स खिला दिए और तब भी इसने घास नहीं छोड़ी थी, और आज ये घास की तरफ से मुख इसने पीछे कर लिया। अकबर ने दूसरी जिस दिशा में उसने मुख किया था उस दिशा में फिर से टोकरी करवाई। बकरे ने टोकरी देखी, बीरबल उसी दिशा में खड़ा हो गया, हिलाने लगा। बकरे ने फिर से घास देखी, बीरबल को देखा, तीसरी दिशा में मुख कर लिया। तीसरी दिशा में फिर घास डाली गई, फिर बकरे ने घास को देखा, फिर बीरबल को देखा, चौथे दिशा में मुख कर लिया। चौथी दिशा में फिर घास डाली गई, बकरे ने घास को देखा, बीरबल को देखा, फिर से वो घूम गया। अकबर ने कहा, आज ये बकरा संतुष्ट हो गया। वो बकरा कौन है? तुम तो बकरे नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, लेकिन जो तुम्हारा ये मन है ये जरूर बकरा बना हुआ है। इस मन को संतुष्ट करना है, इन पंच इंद्रियों को संतुष्ट करना है। रसना की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। रोजाना ये बातें प्रभु को सुनाते हो, कभी अपने मन को सुनाओ। मन को बोलो, ये प्रभु को सुनाने वाली चीज नहीं है। प्रभु को तो पता है, इसलिए उन्होंने अपनी खाई को भरा ही नहीं। उन्होंने तो दीक्षा ली और 6-6 महीने के उपवास करके बैठ गए प्रभु, क्योंकि उन्हें पता था कि ये तृष्णा की खाई कभी नहीं भरनी। लेकिन तुम ये लाइनें किसको सुना रहे हो? जिनको पता है उनको सुना रहे हो, लेकिन कभी अपने मन को सुना पाते हो कि वो मन, ये तृष्णा की खाई है, जितनी तू भरेगा ये तो रिक्ति ही रहेगी। ये तृष्णा की खाई कभी नहीं भरनी। वो मन बकरा मत बन, क्योंकि बकरा कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। और अगर बकरा संतुष्ट हो सकता है तो एकमात्र संयम की छड़ से संतुष्ट हो सकता है। इसलिए जीवन में संयम होना चाहिए। संयम का उत्कृष्ट पालन कौन करते हैं? मुनिराज करते हैं, साधु जन करते हैं। वही है जो इस संयम को उत्कृष्ट रीति से निभा पाते हैं। आप लोग केवल भावनाएं कर सकते हो, यथा योग्य व्रत उपवास जो आप करते हो ये उसी संयम की भावना के लिए ही करते हो। लेकिन इस संयम धर्म का पालन कोई कर सकता है तो एकमात्र निर्ग्रंथ मुनिराज कर सकते हैं। लेकिन आजकल कई वस्त्रधारी लोग निर्ग्रंथों की संयम की परीक्षाएं करते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना जिनको बैट पकड़ना भी ना आता हो, लेकिन जब मैच देखने बैठे इंडिया पाकिस्तान का और कोई बॉल डाली पाकिस्तान के प्लेयर ने और वो खाली चली गई तो बैठ के क्या कहेंगे? अरे खेलना भी नहीं आता, मैच की जगह होता तो इस बॉल पे सीधा छक्का मारता। और महानुभाव को अगर बैट दे दिया जाए तो यह भी नहीं पता कि सीधा पार्ट कौन सा है इस बैट का। विचार करो,
हम लोग निर्ग्रंथों की कई बार आलोचनाएं सुन लेते हैं, आलोचना कर देते हैं, लेकिन आप जिन निर्ग्रंथों की, जिन संयमों की आलोचना कर रहे हैं, उनके संयम से आपने कभी परिचय किया? वे मुनिराज हैं जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। वे मुनिराज हैं जो 34 उत्तर गुणों का पालन करते हैं। वे मुनिराज हैं जो 13 प्रकार का संयम धारण करते हैं। वे मुनिराज हैं जो 22 प्रकार के परिचय शयन करते हैं। क्षुधा, तृषा, सर्दी, गर्मी, दंश मशक, मच्छर मक्खी, चर्या परिचय, निषद्या परिचय, सह्या परिचय, रोग परिचय, मल परिचय, स्त्री परिचय, प्रज्ञा परिचय, अज्ञान परिचय, अदर्शन परिचय। कभी संयमियों की संयम से परीक्षा करके देखो, आलोचना बाद में करना। जब एक एक संयम से परिचय करोगे ना, तो परीक्षा जितनी भी तुम्हारे भाव है ना, सारे हवा हो जाएंगे। मुनिराज एक ऐषणा समिति का पालन करते हैं। 28 मूल गुणों में एक ऐषणा समिति है। उस एक ऐषणा समिति का पालन कितने दोषों को टाल के करते हैं? आहार, मुनिराजों के आहारों में कितने दोष होते हैं पता है किसी को? 32 के नाम पता है? तुम तो केवल 2 को जानते हो, एक तो बाल ना निकल आए, एक लाइट ना जल जाए। मुनिराज 92 परिचयों को, दोषों को टालते हैं। 92, उनमें से केवल तुम 2 जानते हो। 32 अंतराय, 14 मल दोष और 46 अलग से दोष होते हैं। 92 होते हैं पूरे, उनको टाल के तब मुनिराज आहार करते हैं। 28 मूल गुणों में से एक मूल गुण। अब सोचो, जब एक के साथ में 92 की कंडीशन लगी है, ऐसे एक एक मूल गुण है। ये संयमियों का संयम है। और आप लोग कौन कौन सा संयम धारण करते हो? चलो आप मुनिराज नहीं हो, 28 मूल गुणों को धारण नहीं कर सकते, उनकी तरह आपके कोई एक एक मूल गुण के ऊपर 92 बाधाएं नहीं है, लेकिन आप कम से कम श्रावक तो हो। श्रावकों के कितने आवश्यक होते हैं वैसे? 6 आवश्यक होते हैं। पालन तो सब लोग करते होंगे। बिल्कुल निर्दोष, निरतिचार, कोई दोष ना लग जाए, नहीं करते? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा रात्रि को भोजन भी नहीं छूटता होगा? हाथ नहीं उठवा रहा, चलो, वरना सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। पर विचार करो, हमारे द्वारा 6 आवश्यकों का पालन नहीं हो रहा, रात्रि भोजन नहीं छूट पा रहा, अभक्ष का भक्षण कर रहे हैं, और परीक्षा किसकी कर रहे हैं? मुनिराज की परीक्षा कर रहे हैं। अभी जिन संयमियों के संयम से परिचय नहीं हुआ, उनकी परीक्षा के भाव है। और अगर कदाचित चलो मान भी लिया कि कोई असंयमी में कोई संयमी में कोई असंयम का भाव तुम्हें दिख गया, एक बात बताओ, चलो तुम 6 आवश्यकों का पालन नहीं करते, चलो तुम दिन से भोजन भी नहीं कर पाते, चलो तुम अभक्ष का त्याग भी नहीं कर पाते, क्या तुम्हें सम्यक दर्शन है? अगर तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन भी है, तो सम्यक दर्शन में 8 अंग होते हैं, जिसमें 2 अंग हैं उपगूहन और स्थितिकरण। उपगूहन का अर्थ क्या होता है? किसी धर्मात्मा जीव में कोई दोष दिख गया, सबसे पहले ये कहलाता है उपगूहन अंग। स्थितिकरण अंग, अब जिस माध्यम से, कोई ये नहीं है कि तुम सर्वे सर्वा बन जाओ, जिस माध्यम से वो दोषी जीव
अपने दोष से मुक्त हो सके, उस विधि, वो विधि अपनाना, वो स्थितिकरण अंग कहलाता है। अब एक बात ये बताओ कि अगर किसी धर्मात्मा जीव में कोई दोष ना होता तो फिर ये दो अंगों को जिनेंद्र देव ने क्यों कहा? आप अगर सम्यक दृष्टि हो तो इन दो अंगों का पालन करोगे तो कब करोगे? विव्रत सागर के साथ करोगे कि जब जाओ तभी अपने अध्ययन में है या लेखन में है। हमारे महाराज जी के पास जाओ, देखो अभी भी लेखन में है। इनका स्थितिकरण करोगे, इनका उपगुहन करोगे। उपगुहन किसका किया जाता है? जिसमें कोई दोष हो उसका तुम उपगुहन करो। निर्दोष हम भी नहीं है, ऐसा नहीं है मैं निर्दोष हूं, क्योंकि पंचम काल में जिनेंद्र देव कहते हैं कि हम वैसे तो श्रावक के लिए भी कहते ही हैं, पर श्रावक तो श्रावक ही है, क्या कहा जाए। लेकिन जितने भी श्रमण हैं उनके लिए कहा गया बेटा तुमसे कोई सा भी मूल गुण में कोई भी अत्याचार लग जाए, लेकिन 2 टाइम का प्रतिक्रमण में छोड़ देना। और दो टाइम के प्रतिक्रमण में होता क्या है? कृत दोष निराकरणार्थम प्रतिक्रमणम, किए हुए दोषों की आलोचना करना ही प्रतिक्रमण है। इसलिए दोष तो होते ही होते हैं, लेकिन जिन दोषों की तुम बात करते हो, जिन दोषों को लेकर तुम फेसबुक पर व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हो, कम से कम वो दोष तो नहीं है। लेकिन अगर वो दोष किसी में है तो मैं तुमसे बस इतना पूछता हूं कि तुम अपने स्थितिकरण उपगुहन अंग का पालन किसके साथ करोगे? अगर तुम सम्यक दृष्टि अपने को मानते हो तो तुम इन 2 अंगों के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए, उसमें 4 शुरू के जो अंग हैं उनके तो अत्याचार बताए हैं कि बेटा कदाचित जिनेंद्र देव की पूजा दर्शन करते हुए तुझे शंका होने लग जाए, अत्याचार है, चलेगा। कदाचित जिनेंद्र देव की पूजा अर्चना करते हुए तेरे अंदर संसार सुख की वांछा आ जाए, आकांक्षा आ जाए, चलेगा। कदाचित तेरे द्वारा मुनिराज आदि हैं और स्नान आदि नहीं करते, उनका शरीर मलिन है, उनके शरीर के मलिन को देखकर या उनको कोई रोग बीमारी हो गई, उनका मल आदि चित हो गया और तुझे उसको देखकर ग्लानि आ जाए, कहते हैं आज भगवान चलेगा, अत्याचार लगेगा पर चलेगा। कदाचित तुम दूसरे के अन्य मतों की भी अगर प्रशंसा आदि कर दो, आचार्य भगवान कहते अत्याचार लगेगा लेकिन चलेगा। शुरू के 4 अंगों के अत्याचार बताए, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि की प्रशंसा हो जाए चलेगा। पर आचार्य भगवान कहते पीछे के जो 4 हैं कौन कौन से? उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। अगर इनमें से एक अंग में भी दोष लगता है, एक बार भी दोष लगता है तो नहीं चलेगा। यहां पर तो इन 4 अंगों में या तो दोष होगा या फिर ये पूर्ण रूप से निर्दोष होंगे। अगर निर्दोष होंगे तो तू सम्यक दृष्टि है, और तूने एक बार भी दोष कर दिया तो नियम से मिथ्या दृष्टि है। तब विचार करो, अगर किसी संयमी के द्वारा अगर कदाचित कोई असंयम का कसाय जन्य, प्रमाद जन्य, कर्म जन्य कोई दोष लग गया, और अगर तुम उस जैसी तुमने उसका दोष देखा और तुम उसका प्रचार करने लगे, तब तुम्हारा उपगुहन अंग बचा क्या? तुम्हारा स्थिति अंग बचा क्या? और जब तुम्हारा उपगुहन स्थितिकरण अंग नहीं बचा तो तुम सम्यक दृष्टि बचे क्या? कौन हो गए तुम? मिथ्या दृष्टि हो गए। तो अब मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक मुनिराजों की परीक्षा करेगा, उसको हक है। जिसके स्वयं के सम्यक दर्शन के ठिकाने नहीं है, वो ऐसे संयमियों की व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर पोस्टें कर रहे हैं, जिन्हें 28 मूल गुणों के भी नाम याद नहीं है। जितने पोस्ट करने वाले हैं, अगर इनसे 28 मूल गुणों के नाम भी पूछ लिए जाएं कि अच्छा ये तो बता दो मुनिराज कितने मूल गुणों के पालन करते हैं, तो बस 28 सुन रखा है, लेकिन 28 कौन कौन से हैं पता नहीं है। फिर एक एक मूल गुण की कितनी सीमाएं हैं, कितनी बाउंडेशन है। जब एक ऐषणा समिति की 92 बाउंडेशन है,
सो कुछ पता नहीं है, लेकिन कहीं से कुछ देख लिया और यह भी नहीं पता कि कितना सत्य है कितना झूठ है, बस लिया और आगे फॉरवर्ड। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। तुम पर तो जितना संयम, पहले स्वयं को सुधारना पड़ता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर तुम्हें निंदा करनी है, बुराई करनी है, बुराई देखनी है तो स्वयं की देखो, और कदाचित अगर तुम्हें किसी दूसरे संयमी जीव में कोई बुराई दिख रही है, दिख गई है, तो कोई बात नहीं, उसको भी देखो। लेकिन उसको क्यों देखो कि उस बुराई को देखने के बाद यह संकल्प करना कि जब मैं निग्रंथ मुनि बनूंगा तब मैं ये वाला काम कभी नहीं करूंगा। मैं नाम नहीं बता रहा, लेकिन मेरे गृहनगर में, क्योंकि हर साल ही वहां पे चतुर्मास होते थे, कोई साल ही शायद ऐसा होता था कि वो खाली जाए। वहां पर एक महाराज आए, मैं थोड़ा भीड़ से दूर ही रहता था, मैं तो नहीं जाता था, लेकिन उनकी आहारचर्या आदि में घर से सारे लोग जाते थे। एक दिन मैं भी पहुंच गया उनके रूम में आहारचर्या के बाद में। आहारचर्या के बाद में पहुंचा तो वो किसी कोई रिश्ते आए होंगे लड़के लड़की के, तो वो उस संबंध में बात कर रहे थे। जब वो उनकी मैंने बात सुनी तो मैंने विचार किया कि मैं इनके ये साधुओं के योग्य कार्य नहीं है, लेकिन सुनने के बाद, उस चर्चा को देखने के बाद मैंने उसकी चर्चा घर पर भी नहीं की, लेकिन यह संकल्प जरूर किया कि अगर मैं निग्रंथ मुनिराज बन गया तो मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर किसी की निंदा देखनी है, बुराई देखनी है, तो उस बुराई को देखो, लेकिन देखो किसके लिए कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसके लिए नहीं कि व्हाट्सएप फेसबुक पर पोस्ट कर दूंगा जिससे मेरे भी थोड़े से फॉलोअर बढ़ जाएंगे। फॉलोअर नहीं बढ़ रहे बेटा, सारे वो जीवों का कुनबा इकट्ठा हो रहा है जिन सारे के सारे जीवों को फिर मरण करके एक साथ ही निगोद पर्याय में जाना है, क्योंकि निगोदिया जीव एक शरीर में ही अनंत जीव रहते हैं। तो वो जो फेसबुक पे जो ग्रुप बना रहे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, जिन पर उन्हीं मुनिराजों की, निग्रंथ तपोधनों की निंदा की पोस्टर चल रही है, वो ग्रुप किनका बनना है? वो उसी निगोदिया जीव का बनना है कि हमारे शरीर में, फिर एक ही शरीर में अपन सब एक साथ रहा करेंगे और वहां पे ग्रुपबाजी किया करेंगे, चैट किया करेंगे वहां निगोदिया के शरीर में बैठ के। इसलिए आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। आज कम से कम जितना तुम्हारे पास इन 5 इंद्रियों के विषय भोगों का, जितना तुम अपने मन को संयमित कर सकते हो करना, और कदाचित ना हो पाए कोई बात नहीं, लेकिन इतना संकल्प जरूर करना कि मैं जीवन में कभी भी किसी निग्रंथ की निंदा नहीं करूंगा। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। फफूंद नहीं लगती क्या? फफूंद जीव नहीं है क्या? क्या तुम्हारे बालम आदि में जीव नहीं हो जाते? तो क्या तुम इन द्रव्यों का प्रयोग करना बंद कर देते हो? प्रयोग करते हो, बस किस रूप में करते हो? देख शोध के करते हो। जैसे आप अपने चावलों को देख सकते हो, जैसे आप अपनी चटकों को देख सकते हो, जैसे आप बादाम आदि को देख सकते हो, ऐसे धूप को नहीं देख सकते क्या? और अगर तुम बहुत बड़े अहिंसा के पुजारी बन रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, फिर पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन इस मुद्रा में पालन किया जाता है। जिसको बहुत ज्यादा अहिंसा की चिंता हो तो फिर आज संयम का दिन है, आ जाओ। उस समुद्र भर जल में डाल दी जाए तो क्या वो पूरा का पूरा समुद्र विषाक्त हो जाएगा? लेकिन आजकल क्या हुआ, नए नए ज्ञानियों के द्वारा उस समुद्र भर जल पर किसी का उपयोग नहीं रहा, उन 4-5 बूंदे जहर पर उपयोग है। जितने भी प्रवचन चल रहे हैं, जितनी भी स्वाध्याय चल रहे हैं, जो भी व्याख्याएं चल रही हैं, किसकी चल रही हैं? उन्हीं 4-5 जहर की बूंदों की चल रही हैं। और उन बूंदों को देखकर हम भी कह देते हैं हाँ भाई सही बात है, जहर तो पड़ ही रहा है। लेकिन ये व्याख्याएं नहीं चल रही कि बेटा पुण्य कितना प्राप्त हो रहा है,
क्या अग्नि शेष जगह पर नहीं जलाते? अगर अग्नि जलाने का त्याग करना तो फिर मैं बोल ही रहा हूं, क्योंकि ये पंच स्थावर जीव, श्रावक कौन होता है? जो त्रस जीवों की हिंसा से रहित होता है और उसके द्वारा स्थावर जीवों की हिंसा होती है। ठीक है ना? 3 कैटेगरी है, एक ग्रस्त की कैटेगरी, एक श्रावक की कैटेगरी, एक मुंदास की कैटेगरी। ग्रस्त कौन होता है? जिसको कोई मतलब ही नहीं है, चाहे त्रस जीव मर रहे हैं। कोई भी मुनि, आर्यका, ऐलक, क्षुल्लक किसी की भी कोई भी निंदा की पोस्ट जीवन पर्यंत नहीं करेंगे। कौन कौन लेगा? सबको बहुत मंगल मंगल आशीर्वाद है। पावो सुख से देव भजो हरिहंत गो गुरुदेवा निर्गण दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। जगत में संकट हारी ऐसा दो वरदान, हो ऐसा दो वरदान कि फिर मैं लूना जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले भगवान नाम तुम्हारा, प्रभु नाम तुम्हारा। ओम ह्रीं महामुने नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। दीक्षा लेकर निज ह्रीं महाध्यानिने नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। जित इंद्रिय हो संयम पाए, हाँ अर्घ्यं निर्वपामिति। क्षमा धर्म के ईश कहाए, नाम महाक्षम प्रभु जी पाए। नाम मंत्र है मंगलकारी, कहा जगत में संकट हारी। ओम ह्रीं महाक्षमाय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। महाशील हो अंतर्यामी, अष्टादश शीलों के स्वामी। नाम मंत्र लोक पूजता अतिशय पाए, प्रभु महामकभी के गलाए। नाम मंत्र है मंगलकारी, कहा जगत में संकट हारी। ओम ह्रीं लोक पूजिता अतिशय पाए। ओम ह्रीं महामखाय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। जीवों को भव पारी उतारे, मां कहा जगत में संकट हारी। ओम ह्रीं महामैत्री मायाय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। अपरिमेय गुण तुमरे गाते हैं, अमेय तुमको हम ध्याते। नाम मंत्र है मंगलकारी, कहा जगत में संकट हारी। ओम ह्रीं अमेयाय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। ओम ह्रीं महोमयाय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। करे इस जग में गाए, महाकारुणिक आप कहाए। नाम मंत्र है मंगलकारी, कहा जगत में संकट हारी। ओम ह्रीं महाकरुणिकाय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। त्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। सब यतियों में श्रेष्ठ कहाए, महायति प्रभु जी कहलाए। नाम मंत्र ही मंगलकारी, कहा जगत में संकट हारी। ओम ह्रीं महायते नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। महाघोषाय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। जिन राज महेश कहाए है, महती पूजा को पाए। ओम ह्रीं श्री महाध्वरधराय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। प्रभु धूर्य कहे मम मंत्र सुखदाई रखा, जो सारे जग में श्रेष्ठ कहा। ओम ह्रीं श्री महोदार्याय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। जिन वर वशिष्ठ भी कहलाए, जो आगम जग को। ओम ह्रीं श्री महर्षये नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। तुम ही तुम कहलाए हो, तीर्थंकर पदवी पाए हो। तुम नाम मंत्र सुखदाई श्रेष्ठ कहा। ओम ह्रीं श्री महितोदयाय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। भू महाक्लेश अंकुश धारी, उपसर्ग परिचय जय का। ओम ह्रीं श्री गुरुवे नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। प्रभु महापराक्रम के धारी है, मंगलमय मंगलकारी। ह्रीं श्री महापराक्रमाय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। तुमने ओम ह्रीं श्री महागुणकराय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। क्षमा आदि नाम आपका हम जपे, नाश किए सब पाप। ओम ह्रीं श्री महायोगीश्वराय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। रहे आप तमिने नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। ध्यान किए हो श्रेष्ठतम महाध्यान पतिनाथ। ध्यान शुभम हम कर सके, चरण झुकाए मां। ओम ह्रीं श्री महाध्यानपते नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। स्वाहा। धारण करके अपने पंच महाव्रत श्रेष्ठ, पार हुए संसार से पाया धर्म यथेष्ट।
ओम ह्रीं श्री महावीरताय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री महेशित्रो नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा सर्वक्लेशापह श्री सर्वक्लेशापाय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा किए साधना श्रेष्ठतम साधु आप महान संयम का पालन करे मिले। आपने देखा होगा जिस दिन श्री जी मंदिर से लेके आए थे, कौन कौन लाए थे हमारे साथ में? स्वाहा सर्वगुणों की खान है खियाय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा अप्रेमे आत्मा है प्रभु गणना की न योग्य वे गुणनाशी आपने जो सब रही अयोग्य। ओम ह्रीं श्री अप्रेमी आत्मने नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा क्या कह रहे हैं गुरुदेव से? अरे सारे के सारे भक्त मिलकर पुकारे, सारे भक्त मिलकर पुकारे, पीछे वाले दिखा दो कमाल। अरे अपनी नजरिया हम पे उठा दइयो कर दइयो पाला मार। अरे अपनी नजरिया हम पे उठा दइयो कर दइयो मार। मेरे गुरु महाराज जो में नाचे ये सारे भक्त गण आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज महामुन्यादिशत नामेभ्य पूर्णर्घं निर्वपामिति ओम निम महामुनि आदि शतनाम धारकाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम निम महामुनि आदि शतनाम धारकाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम निम महामुनि आदि शतनाम धारकाय श्री जनेन्द्राय नमः नमः। ओम निम महामुनि आदि शतनाम धारकाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम निम महामुनि आदि शतनाम धारकाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम निम महामुनि आदि शतनाम धार महामुनि आदि शतनाम धारकाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम निम महामुनि आदि शतनाम धारकाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम निम महामुनि आदि शतनाम धारकाय श्री जनेन्द्राय नमः। आदि शतनाम धारकाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं महामुनि आदि शतनाम धारकाय श्री जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं महामुनि आदि शतनाम धारकाय श्री जनेन्द्राय नमः। आहुति और देंगे। ओम नमो हरते भगवते पृक्षीणाशेष दुष्कलमशाय दिव्य तेज मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोग मृत्यु विनाशनाय सर्व परिकर क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सत्संगेषु परम पूज्याचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संगेषु परम पूज्याचार्य श्री निश्चय सागर जी महाराज सत्संगेषु परम पूज्य मुनि श्री विव्रत सागर जी मुनिराज परम पूज्य मुनि श्री विश्वास सागर जी मुनिराज परम पूज्य मुनि श्री कुंतु सागर जी सुप्रभ सागर जी संस्कार सागर जी प्रणत सागर जी मुनिराज सत्संगेषु एवं मम एवं सौधर्मेंद्र परिवार से कुबेरेंद्र परिवार से ईशानेन्द्र परिवार से सनत कुमारेंद्र परिवार से महेंद्र परिवार से यज्ञनायकेंद्र परिवार से ध्वजारोहणकर्ता परिवार से मम पुजारी गण से विनोद जी जैन नितिन जी जैन सा परिवार से एवं समस्त अनुष्ठान कर्ता परिवार से समस्त उपस्थित भव्य जन समस्त सकल दिगंबर जैन समाज शामिली समस्त सकल दिगंबर जैन समाज से सर्व जीव से सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम ज कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट क्रीटिम क्रीटिम घातय घातय परविघ्नान स्फुटय स्फुटय सहस्रखंडान गुरु गुरु परमुद्रान चिंचन परमंत्रान बिंद बिंद छह छह ह्रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम डमो भयवदो वड्डमाडस रससम चक जलंतम गैच्छम आयसम पायलम लोयाडम भोयडम जय वावे वायवा थम निवारण निवारण निवा मोहिणवा सब जीव शताड़म यमनाजे हे विराजे बाबा शाबदी बाले बिगड़ी मेरी बना दे बाबा शाबदी बाले बिगड़ी मेरी बना दे। और कह रहे हैं हमारे लोक मंडल कह रहे हैं क्या कैसी अरे जी ऐसे नहीं
सुने हमारे संजय भैया चेनियों की है झलक, चेनियों की महावीर के बेटे बेटियों की, चेनियों की महावीर के बेटे बेटियों की। कलबा जमीन से आसमां तलक, कलबा जमीन से आसमां तलक, सबसे अलग चेनियों की है झलक, सबसे अलग चेनियों की है झलक। हमारे सारे भक्त कह रहे हैं क्या? गुरुदेव की बोली। परम पूज्य मुनि श्री विश्वार्थ सागर जी गुरुदेव की। जिनागम पंथ। अरे इनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी गई, गुरुकर की कृपा से एकदम मस्त जिंदगी गई। गुजरा हो जागा से मुझे इज्जत की मिली है। गुरुदेव तेरी भक्ति, गुरुदेव तेरी भक्ति मेरे काम आ रही, गुरुदेव तेरी भक्ति मेरे काम आ रही है। कर लेंगे। अरे देखो जुड़ गए भक्त तमाम, बाकी लगा न कोई काम। अरे गुरु चरणों में आके मैं निहाल हो गया। अरे कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। और क्या? अरे ये पूरा सारी उम्र निकल गई रे। समय 64 जमर ढुरे जिन्हें आगे भक्तों के मन को मोहे। नर मुनि सब जिनके चरणों सादर शीश झुकाते हैं। नाते लोक में भेद जाने बिन जड़ वस्तु हमने चाहिए। भाव जगह अब मेरे और मैं बने मोक्ष के हमराही। दर्श किया जब से प्रभु हमने आप स्वप्न में आते हैं। आंख बंद कर या खोले दर्श आपका पाते हैं। प्रभु आपके नाम के